गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून जब भी आप ये क्लास देख रहे हो बेटा। तो हमने जैसा कि पिछले क्लास में हमने बीपीटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था बेटा, लेकिन मैंने बीपीटी की प्रूविंग नहीं बताई थी। तो आज इस क्लास का पूरा जो एजेंडा है वो केवल एक ही थ्योरम को समझना है, क्योंकि ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में ये थ्योरम जो है वो मोस्टली फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, इवन पिछली बार भी आया गया है। तो चाहे बेटा बेसिक मैथ हो या स्टैंडर्ड मैथ हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है और बेसिक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर साल ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो आज बेटा हमने पिछली क्लास में आपको बीपीटी का इंट्रोडक्शन दिया है और आज इस क्लास में हम बीपीटी को प्रूव करने के बारे में सोचेंगे और फाइनली हमने बीपीटी की प्रूविंग कैसे करेंगे ये आपको स्टेप्स तो ध्यान में रखने ही रखने हैं, साथ में बीपीटी का स्टेटमेंट भी आपको हमने समझाया है। तो बीपीटी का स्टेटमेंट अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके आप पिछले वाले क्लास में बीपीटी का स्टेटमेंट मैंने प्रॉपर आपको बताया था बीपीटी का स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द प्रूविंग ऑफ बीपीटी। तो सबसे पहले सबका स्वागत है ट्रायंगल के इस चैप्टर में। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बीपीटी के स्टेटमेंट की बात करें तो सबको पता है बीपीटी का स्टेटमेंट क्या है। जो बीपीटी का स्टेटमेंट ये है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड की पैरेलल, सपोज करो मान लो हमारे पास बेटा ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक ना। और इस ट्रायंगल में हमने कहा ये हमारे पास में वर्टेक्स ए है और ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है और इस साइड बीसी की पैरेलल एक लाइन हमने बनाया है, कौन सा, डी ई। कौन सी लाइन में बनाया, डी की लाइन बनाया। तो बीपीटी ये बोलती है बेटा कि अगर डी पैरेलल है बीसी की, डी अगर ये वाली साइड अगर इसके पैरेलल है तो बीपीटी की अकॉर्डिंग क्या था कि बेटा एडी का रेशियो अगर आप डीबी के साथ निकालो, डीबी के साथ ये ऑलवेज सेम होगा। बेटा एडी का रेशियो किसके साथ निकाल दो, ईसी के साथ निकाल दो, ये हमेशा क्या है, सेम है। ये बीपीटी का स्टेटमेंट था। वैसे मैंने आपको तरीका बताया था, आपको याद कैसे करना है। बेटा जब भी किसी ट्रायंगल ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो यू हैव टू राइट द छोटा अपॉन छोटा का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज एडी बाई डीबी का रेशियो एई बाई ईसी के इक्वल आएगा। समझ रहे हैं। तो चलिए आज इसको प्रूव करते हैं बेटा। ये कैसे, इसकी प्रूविंग थोड़ा सा ध्यान से डेडिकेशन से आप समझिएगा, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल अटेंशन के साथ देखेंगे तभी ये थ्योरम थोड़ा सा समझ में आएगा। तो मैं क्या करना होता है इसमें, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये हमको क्या करना है, टू प्रूफ, ये हमको प्रूव करना, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन समझिएगा। बेटा सबसे पहले तो हमने बी को ई के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया और डी को सी के साथ हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया और डी से परपेंडिकुलर एडी पे डाला जो कि इसको एफ पॉइंट पे कट कर रहा है और ई से परपेंडिकुलर एडी पे डाला जो इसको जी पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है या जी पॉइंट में बेसिकली इसको कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा, तो कंस्ट्रक्शन ये किया कि ड्रॉ, क्या कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ डीएफ एंड ईजी परपेंडिकुलर डीएफ किस पे बेटा, ए पे, परपेंडिकुलर टू एई एंड एडी रेस्पेक्टिवली, हमने ए और एडी पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एंड ज्वाइन किसको ज्वाइन किया बेटा, बी से ई को ज्वाइन किया और सी से डी को ज्वाइन किया एंड ज्वाइन बी ई एंड डी सी रेस्पेक्टिवली, ये हम इसको क्या कर दिए, ज्वाइन, ठीक है। ये समझ में आएगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हमने पहले कंस्ट्रक्शन में दो स्टेप की, मैं इसको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया कि डी एफ परपेंडिकुलर ए पे ड्रॉ किया और ईजी परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया, एडी पे किया और बी को ई के साथ ज्वाइन कर दिया और सी को डी के साथ हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए जरा देखिए यहाँ से सबसे पहले जो ऊपर वाला ट्रायंगल है यानी इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ये बेटा ऊपर वाला ट्रायंगल जिसको थोड़ा सा
ADE अगर बात करो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो सर आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है तो अगर बेस की बात करें AD, तो सर AD पे परपेंडिकुलर कौन है? सर AD पे परपेंडिकुलर है GE, AD पे परपेंडिकुलर कौन है? GE। मैं फिर से ये मार्किंग कर रहा हूं, जरा ये समझ आइए बेटा, ये रहा AD और इस पे परपेंडिकुलर कौन है सर? EG। यानी इसका एरिया क्या जाएगा? हम जानते हैं ट्रायंगल के एरिया की हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है हमारे पास में AD और इस पे जो परपेंडिकुलर है सर वो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास में वो कितना है? GE या EG में। इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली इसी ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसी ट्रायंगल के लिए हम और क्या लिख सकते हैं? हाफ बेस। इस बार बेस बेटा हमने थोड़ा दूसरे तरफ को लेते हैं, इस बार बेस हमने AE को, ये बेस किसको माना? AE को माना, और AE की जगह पर परपेंडिकुलर क्या सर? AE को परपेंडिकुलर कौन सा है? DF। AE को परपेंडिकुलर कौन सा है? DF है। तो हाफ बेस के वजह से सर बेस है AE और इस पे परपेंडिकुलर जो है, इस पे परपेंडिकुलर जो है वो कौन सा है? DF। DF इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये समझ नहीं सकते बड़ा, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, चलो अब सिमिलरली इन ट्रायंगल, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ये समझना जरा ध्यान से, इन ट्रायंगल नहीं इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? दो ट्रायंगल, ये वाला पर्पल कलर का ये वाला ट्रायंगल कौन सा सर? ये है DEC बोलो या EDC बोलो या CDE बोलो, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी ये ट्रायंगल कौन सा? DEC, DEC, DEC की बेटा एरिया क्या जाएगी? DEC। तो हम यहाँ से लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC सर ये जाएगा हाफ। जरा DEC का बेस देखना होगा, DEC का बेस सर, DEC का बेस की बात करें तो बेस तो इसमें क्या है? EC है, बेस क्या है? EC। और अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पे बना रहा है, इस पे परपेंडिकुलर कौन है? इस पे परपेंडिकुलर है DF। इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है? DF। इसकी एरिया क्या है? हाफ, बेस है EC और परपेंडिकुलर क्या है? DF। इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन समझ में आया आपको? ये इक्वेशन क्लियर है? ठीक, तो ये इक्वेशन आई थिंक समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, चलिए अब इसके बाद जरा समझिएगा ध्यान से इक्वेशन नंबर थर्ड। एक काम करते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट हम आपने राइट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसकी प्रूविंग के लिए स्पेस चाहिए और दूसरी साइड हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, चलिए ये वाला जो स्टेप्स मैंने इरेज कर दिया, ये आप अगर राइट कर लिए होंगे तो इसलिए हमने इसको इरेज कर दिया। चलिए अगला स्टेप समझिएगा, स्टेप नंबर नेक्स्ट। ठीक, सिमिलरली हमको एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, जरा देखना तो करना एक ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? सर ट्रायंगल है DEB वाला, ये ट्रायंगल DEB वाला। सर DEB की बात करें तो इसका बेस तो DB है और ये इसको एक्सटेंड करोगे तो बेटा इस पे परपेंडिकुलर कौन मिल रहा है? सर इस पे परपेंडिकुलर EG मिल रहा है, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा मिल रहा है? EG मिल रहा है। यानी फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB ये क्या जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है सर? बेस है DB और हाइट इसकी कितनी है? इसकी हाइट है EC। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 4। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, चलिए अब जरा देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है AB, इसको हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर, डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 4। फर्स्ट को 4 से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट में लेफ्ट साइड में जाकर क्या लिखा हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो यहाँ से मैं शॉर्ट लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और डिवाइड बाय इसकी लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? इसके लेफ्ट साइड में है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अच्छा जरा समझना ध्यान से, इसमें बेटा देखो यहाँ भी हाफ आ रहा है और यहाँ भी हाफ आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी
इजी है और यहाँ भी इजी है, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ये हमारा, ठीक। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, ये इक्वेशन नंबर हमारा स्टार। क्लियर है यहाँ पे? चलिए सिमिलरली क्या कहते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करते हैं। तो बेटा सेकंड इक्वेशन कौन सी है, सेकंड ये येलो कलर वाली इक्वेशन, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और थर्ड के लेफ्ट में क्या है सर, थर्ड के लेफ्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, देखो थर्ड के लेफ्ट में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब अगर हम सेकंड और थर्ड को डिवाइड करें तो देखो हाफ से हाफ पड़ जाएगा, DF से DF कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा AE अपॉन EC, यानी ये राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा AE अपॉन EC। बेटा इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर डबल स्टार, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर डबल स्टार, ये समझ लीजिए इक्वेशन नंबर डबल स्टार, ये समझ लीजिए। नाउ from equation number star and double star, from equation star and double star, equation star and double star क्या करते हैं जरा समझना ध्यान से बेटा। अब चाहे तो इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करोगे क्या होगा, देखो यहाँ ऊपर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ रहा है और नीचे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, यानी ये डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC डिवाइड बाय क्या मिल जाएगा, यहाँ से डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल जाएगा पास में, DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल जाएगा, DEB इज इक्वल टू राइट साइड में क्या मिल जाएगा, राइट साइड, तो सब राइट साइड में मिल जाएगा हमें, ऊपर तो मिल जाएगा AD अपॉन DB और डिवाइड बाय यहाँ से क्या मिल जाएगा, AE अपॉन EC, ये समझ में आ सकता है, यहाँ तक अच्छी बात समझ में आई, बेटा समझ में AE अपॉन EC। अब इसको प्रॉपर चल AE अपॉन EC आ गया। अब जरा यहाँ से देखना कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का मतलब सर DEC, ये वाला ट्रायंगल DEC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, क्या ये दोनों सेम बेस DE पे है, बिल्कुल, और ये साइड इसकी क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, सेम, यानी ये दोनों ट्रायंगल की एरिया, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास में, DEB, ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो अगर ये सेम है तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में 1 आ गया और यहाँ आ जाएगा AD अपॉन BD और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है, AE अपॉन EC। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्लास, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन कितना आ जाएगा, DB आ जाएगा या BD आ जाएगा। और जरा देखना कि आपको ये भी लाना था सर, हाँ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, छोटा अपॉन छोटा डिवाइड बाय छोटा अपॉन छोटा, इस तरीके से आप इस पूरे PPT को प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्रॉपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट बड़े अच्छे से ले सकते हो, ठीक, क्लियर, समझ में आई बात। तो बेटा ये पूरी PPT की रही प्रूविंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और अगर आप देखोगे कि ये मोस्टली प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप इसको बड़े अच्छे से समझ के चलिएगा, ये है PPT का स्टेटमेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, इसको टोटल में बेटा अगर आप फिर से बोल रहा स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, तो पूरा इसको इरेज कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT, अगला जो थ्योरम है वो कौन सा है, कन्वर्स ऑफ BPT। नेक्स्ट है हमारे पास में कन्वर्स ऑफ BPT। उम्मीद करते हैं आपको BPT समझ में आया होगा। बात करते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। सबसे पहला तो सवाल ये है कि सर कन्वर्स का मतलब क्या होता है। कन्वर्स का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को रिवर्स ऑर्डर में बोलना। रिवर्स ऑर्डर में बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर आपको एक सिचुएशन दूं कि मान लो जैसे हम आपसे बोला कि एक स्टेटमेंट में आपको दे दिया कि राम चाहता है,
तो यार राम जाता है, इसका कन्वर्स अगर आपको बोलना तो आप बोलोगे राम नहीं जाता, दैट इज द राम कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो कन्वर्स का मतलब है कि आपको इसी से रिवर्स करना है यार। देखो बीपीटी क्या बोले थे, बीपीटी ये बोले थे अगर आप किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो बाकी के दो साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यही था ना बीपीटी का स्टेटमेंट। क्या, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन सेम रेशियो, ये था बीपीटी। कन्वर्स क्या बोलती है कि अगर जैसे मैं आपको कन्वर्स में पहले आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है, हमने कहा ये ट्रायंगल है, ये हमने कहा एक ट्रायंगल है और हमने कहा दिया कि ये एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। और ये लाइन ऐसी है जिसके लिए ए बी अपॉन डी बी का रेशियो ए बी अपॉन ई सी की क्या है, मतलब छोटा अपॉन छोटा का रेशियो छोटा अपॉन छोटा की क्या है, बराबर है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलती है कि जो डीई लाइन है वो मस्ट बी पैरेलल होगी किसके, बीसी की। ये जो डीबी है वो किस, डीई जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के पैरेलल। यानी अगर आपको कभी रेशियो दिया है तो उस रेशियो से बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है कि वो जो लाइन है जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है वो लाइन ऑलवेज थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इफ यू राइट टू स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी, अगर आपको लिखना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो इफ अ लाइन which divides the two side of triangle in the same ratio then this line must be parallel to the third side। ये लाइन हमेशा क्या होगी, तीसरे साइड की हमेशा पैरेलल होगी। लेकिन वहाँ पे क्या था, उसमें बीपीटी के स्टेटमेंट में ये था कि अगर किसी लाइन ने, अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो बाकी के दो साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कन्वर्स में क्या है कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन तीसरी साइड के या अदर साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमारे पास में बीपीटी का कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट है। इफ़ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन अगेन, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, इफ अ लाइन विच डिवाइड्स द अदर टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, तो आप इसको राइट कर सकते हो बेटा। ये स्टेटमेंट मैंने लिखने वाला हूँ, ज़रा समझा है इसे, यहाँ समझा। हमने कहा मान लो हमारे पास में ये ट्रायंगल है, हमने कहा ये ट्रायंगल, ठीक है। और बीपीटी के कन्वर्स में आपको हमने कहा ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। और हमने कहा ये एक साइड, ये साइड मान लो ये डी और ई क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और आपको ये गिवन है, क्या गिवन है कि आपको ये गिवन है कि जो एडी का रेशियो किसके साथ, डीबी के साथ ये इक्वल है, ए का रेशियो किसके साथ, बीसी के साथ इक्वल है। तो वी हैव टू प्रूव दैट आपको प्रूव करना है कि जो डीई लाइन है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आपको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए प्रूविंग के लिए करते क्या है कि यार अगर आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब वो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, आपने मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन रियल नंबर में प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी में पढ़ा होगा कि आप मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में जो चीज़ दी रहती है उसको आप गलत मान लेते हो और गलत मानने के बाद आप उसमें सॉल्व करते हो या मैथ्स के कंसेप्ट अप्लाई करते हो। बाद में आपको पता चलता है कि आपने जो माना है, आपने जो गलत माना है वो लास्ट में चल के गलत ही प्रूफ हो जाएगा। तो यानी जो चीज़ दिया था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के लिए मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन किया, हमने एक कॉन्स्ट्रक्शन किया बेटा। कॉन्स्ट्रक्शन देखिए जरा, देखना है ऐसे, हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया। ये कॉन्स्ट्रक्शन का पॉइंट क्या है, हमने मान लिया लेट ई डैश बी another point, PT का मतलब है point, another point on AE, let E dash be another point on AE। हमने मान लिया कि E dash जो है वो एक दूसरा पॉइंट है किस पर है, A।
ठीक है। चलो अब जरा मैं एक पॉइंट यहाँ बनाता हूँ। मान लो पॉइंट कौन सा है, ये है ई डैश, किस पे है, ए पे, और इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ई एंड ज्वाइन ए ई डैश, हमने ए ई डैश को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, समझ रहे हो। अब जरा देखना है आंसर का, प्रूव यूजर प्रूव इंट्रायंगल कौन सा दो ट्रायंगल देख रहे हैं सर, एक इंट्रायंगल कौन सा है हमारे पास में, ए बी सी में हम बीपीटी, क्योंकि ये डीई देखो हम ये तो दिया था ना, डीई पैरेलल टू बीसी में प्रूव करना है, तो हमने तो गलती से मान लिया ना कि डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल नहीं है, ये तो हमने मान लिया कि जो डीई है वो क्या है, बीसी के पैरेलल नहीं, या वो प्रूव करना है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो एक काम करते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी के पहले हम क्या मानेंगे, लेट डीई नॉट पैरेलल टू बीसी, हमने माना है जो ये वो बीसी के पैरेलल नहीं। अब जरा देखना है ऐसे, तो नेक्स्ट वाला यहाँ से हम लिखते जरा, यहाँ समझना है ऐसे, बाई बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, एडी का रेशियो डीबी के साथ और एई का रेशियो ईसी के साथ क्या होगा, वैसे तो ये गिवन है, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। अच्छा सिमिलरली का आप ये भी लिख सकते हो कि एडी का रेशियो डीबी के साथ और एई डैश का रेशियो ई डैश के साथ क्या होगा, सेम होगा। तो मैं अगले लाइन से लिख देता कि एडी का रेशियो डीबी के साथ और यहाँ से एई डैश का रेशियो किसके साथ, ईसी के साथ क्या होगा, बराबर, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बात समझ में, इसको हमने बोल दिया बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड, ठीक, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बोल। चलो अब जरा देखिए, ठीक, थोड़ा सा समझना है। अगर मैं इसके बाद बोलूं कि इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से रहेगा बेटा, इनकी लेफ्ट साइड ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या इक्वल होगी, यानी यहाँ से आ जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC, AE डैश अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में, EC आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन, यहाँ से कितना AE डैश अपॉन कितना आ जाएगा, E डैश C, ये EC नहीं, E डैश C होगा, ये E डैश C होगा, ठीक है। चलो इसको मैंने बोल दिया थर्ड इक्वेशन, इसमें दोनों तरफ में 1 ऐड कर देता हूं, 1 ऐड करने हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1, और इधर भी ऐड कर दिया, मेरे को मिलेगा AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। तो जरा अगर इसको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समझना है। अगर आपने इसको ऐड किया बेटा ये आ जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC, और इधर हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन कितना आ जाएगा, E डैश C, ठीक है। अच्छा AD अपॉन AD प्लस DB, AD प्लस DB, ये तो सबने सेव कर दिया, AE प्लस EC, सर AE प्लस EC को हम लिख सकते हैं AC, यानी थोड़ा सा यहाँ से समझना होगा, AE प्लस EC को मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ये जस्ट यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ठीक ना। AE प्लस EC को हमने क्या लिख दिया सर, उसको लिख सकते हैं AC, देखो AE प्लस EC क्या आ गया AC, और अपॉन में EC को ऐड कर दिया। जरा देखना AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, ये भी क्या होगा हमारे पास में AC भी आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा E डैश C, AC से AC कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से EC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E डैश C, EC इज इक्वल टू E डैश C, यानी यहाँ से मिल गया EC इज इक्वल टू E डैश C, यानी EC और E डैश C, EC वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये EC और E डैश C, ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम, यानी अगर ये E डैश C और EC सेम है, इसका मतलब है कि E डैश और EB क्या है, सेम पॉइंट है। इट shows that E dash and E are same, E and E dash are same point, यानी E और E dash क्या हो गए, सेम पॉइंट हो गए, और आपने उनको अलग अलग पॉइंट मान रखा था, E और E dash को अलग अलग पॉइंट मान रखा था, तो ये आपका क्या बन गया, आपके स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन बन गया। तो अब इसके आगे क्या लिखेंगे, दिस इज द कंट्राडिक्शन ऑफ
आवर एजम्पशन, हेंस क्या DE जो है वो BC की क्या हो जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। दिस इज द कंप्लीट प्रूविंग ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रूविंग बेटर समझ में आई होगी। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका प्रॉपर अच्छे तरीके से ले सकते हो। ये प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेटा। ठीक, चलिए तो ये कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए कुछ दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं, दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। क्या जरा समझते हैं इसे। जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमने कहा कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। हम इसको ये पॉइंट B और ये पॉइंट क्या है A, और मैंने कहा DE जो है BC क्या है, पैरेलल है। तो अब यार अगर DE BC के पैरेलल तो आप क्या लिख सकते हो सर, लिख सकते हैं सर AD अपॉन DB इज इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं AE अपॉन EC, ऐसा लिख सकते हो ना। हाँ बिल्कुल ये लिख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड हम बनाए बेटा। ऐसा जाएगा AD अपॉन DC, AD अपॉन DC नहीं, AD अपॉन DB होगा, AD अपॉन DB, छोटा अपॉन छोटा, तो AD अपॉन DB प्लस 1, और यहाँ से क्या जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, AD DB का वर्ग मल्टीप्लाई करेंगे तो DB आ गया, अपॉन का क्या आ जाएगा DB आ गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या जाएगा AE प्लस EC अपॉन में क्या आ जाएगा EC आ जाएगा। AD प्लस DB, अगर मैं AD प्लस DB की बात करूँ तो सर ये AB है, देखो AD प्लस DB, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम AB लिख सकते हैं अपॉन DB एज इट इज है, और इधर AE प्लस EC की जगह AE प्लस EC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, और AC अपॉन क्या है AC। अब जरा देखना आप अच्छी बात क्या है, इससे रिजल्ट क्या निकलता है यार। अगर कभी भी ऐसा ले ले कि ये साइड इसके पैरेलल है तो बड़े यानी पूरी साइड का रेशियो इस छोटे के साथ, इस पूरी साइड का रेशियो इस छोटे के साथ भी क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज आप लिख सकते हो AD अपॉन AB अपॉन DB, AB अपॉन DB इज इक्वल टू आप लिख सकते हो AC अपॉन AC अपॉन AC अपॉन EC, यानी पूरी बड़ी साइड डिवाइड बाई छोटी साइड, पूरी बड़ी साइड डिवाइड बाई छोटी साइड का रेशियो क्या है, सेम आएगा। अच्छा, आप जरा इसे कन्वर्स इसी से अगर मैं इसको जस्ट रिवर्स उल्टा कर दूं, उल्टा का मतलब पूरी नीचे वाले से इसको ऊपर, ऊपर वाले से इसको नीचे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि A by B इज इक्वल टू क्या, C by D, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि B by A जो है वो D by C के भी इक्वल है ना, आप तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया, रिवर्स किया इसका मतलब क्या जाएगा, ये आ जाएगा DB या BD अपॉन AB इज इक्वल टू, उसको रिवर्स किया तो आ जाएगा EC अपॉन का क्या आ गया AC आ गया। एक रिजल्ट ये आ गया, दूसरा रिजल्ट ये, पहला रिजल्ट ये। फिर इसी BPT से हम तीन रिजल्ट ले सकते हैं, तीन रिजल्ट। अब वो अगर आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, मैं इसको लास्ट में एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इट। ओके, चलिए अब जरा देखते हैं। मैं मान लो फिर से मान लो हमने कहा ये है मेरे पास ट्रायंगल, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। मैंने कहा PQ जो है वो BC की क्या है, पैरेलल है। तो आप वो कौन कौन से रेशियो लिख सकते हो, अब ये मेरा सवाल है। अब तक क्या था कि अब तक तो हमने यही बताया कि छोटा पान छोटा पान छोटा पान छोटा होगा। अब कौन से तीन रेशियो लिख सकते हो उसकी डिमांड है। तो जरा एक बार मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, आप लोग भी ध्यान से समझिए। क्या लिख सकते हो तीन रेशियो, सर ये लिख सकते हैं कि AP अपॉन BP, AQ अपॉन QC। एक तो आप लिख सकते हो AP अपॉन PB, और दूसरा आप लिख सकते हो क्या AQ अपॉन QC। एक तो ये बना लीजिए, पहला पार्ट ये लिख सकते हो, ये आपको अब लिखना आना चाहिए बेटा। सेकंड क्या लिख सकते हो AB, यानी ये पूरी बड़ी साइड है, AB अपॉन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं छोटी वाली साइड, छोटी वाली साइड क्या होगी PB इज इक्वल टू ये पूरी बड़ी साइड क्या है AC अपॉन QC का भी रेशियो क्या होगा सेम। सेकंड इक्वेशन आप ये लिख सकते हो। थर्ड क्या लिख सकते हो,
थर्ड इसको रिवर्स कर सकते हो, इनको रिवर्स किया तो क्या जाएगा पीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन एसी। एक ये लिख सकते हो और एक और लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ये पूरी बड़ी साइड डिवाइड में ये भी साइड छोटी वाली साइड, यानी आप लिख सकते हो AB अपॉन AP इज इक्वल टू AC अपॉन AQ भी लिख सकते हो। दैट इज यू हैव टू राइट दिस फोर इंफॉर्मेशन वेयर PQ इज पैरेलल टू PC। आप ये चार इंफॉर्मेशन अब आपको लिखना आना चाहिए, तो बेटा बिल्कुल आप दिमाग में सेट कर लो। क्या, एक तो छोटा अपॉन छोटा का रेशियो तो बनेगा ही बनेगा, दूसरा छोटा अपॉन बड़े का भी रेशियो बनेगा, फिर बड़े अपॉन छोटे का भी रेशियो बनेगा। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक, क्लियर है ना बात। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस इतना ही रखते हैं। तो अब अगली वाली क्लास में आप जो भी क्लास आएगी उस क्लास में आपको बीपीटी बेस्ड प्रॉब्लम सिखाया जाएगा, उस पर बाद सिमिलरिटी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप उन सारे क्लासेस को अटेंड करने के पहले आप बीपीटी को बिल्कुल बेटा लिख लिख के उसको प्रूव कर के बिल्कुल रट जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको हमारे ऊपर बिल्कुल अगर ट्रस्ट ना हो तो आप इसको बस आप जाके गूगल पे टाइप करिएगा कि बीपीटी कितनी बार आ चुका है, तो वो आपको पूरी लिस्ट दिखा देगा। हमें तो लगता नहीं कि ऐसा कोई ईयर होगा 2019 के बाद का, या उसके पहले की बात नहीं करते, करंट की बात करते हैं। तो 2019 से लेकर अब तक में हमें कोई ही ऐसा साल होगा जिसमें बीपीटी न मिले, बाकी हर साल में आपसे पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए हम इसके आगे नहीं पढ़ाते हैं आज। तो आपको बस एक ही होमवर्क दिया जा रहा है, क्या, बीपीटी का स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूफ करो, लिखो प्रूफ करो, तब तक लिखो तब तक प्रूफ करो जब तक बिना देख के लिखना नहीं आ जाए और बिना देख के प्रूफ करना नहीं आ जाए, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट टू ऑल।